સૌનો સ્વીકાર કરે તેવો મને સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે જય જયકાર કરે જય જયકાર કરે જય જયકાર કરે ધન્ય ધન્ય અણગા ધન્ય ધન્ય અણગા જીન શાસન શણગાર ધન્ય ધન્ય અણગાર અહો શ્રમણ્ય અહો શ્રમણ્ય અહો શ્રમણ્ય અહો 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 શ્રમણ્ય અહો શ્રમણ્ય અહો શ્રમણ્ય અહો અહો તમે દેહ રાગને ટાળી લીધો છે મુક્તિ મનોરથ પાડી લીધો છે આત્મને અજવાળી લીધો છે અહો શ્રમણ્ય અહો શ્રમણ્ય અહો શ્રમણ્ય અહો અહો पूजा के वस्त्र में पता नहीं गुरु भगवान के समक्ष केश लुंचन की क्रिया का प्रारंभ हो रहा है। आज से सभी प्रतिकूलताओं का मोह छोड़, सभी अनुकूलताओं का मोह छोड़ करके प्रतिकूलताओं को स्वीकार करना, सभी सुखों का त्याग करके कष्टों को आमंत्रण देने, यह दो सत्वशाली सिंह जैसा सत्व लेकर के आगे चल पड़े हैं। मन में नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए इनका संयम जीवन पावन बने, ऐसी भावधारा के साथ में आइएगा निवेदन। आकेशनुलुंचन छे कर्मनुलुंचन छे कषायो कषायो जे काळा दिनुलुंचन छे आकेशनुलुंचन छे कर्मनुलुंचन छे आकेशनुलुंचन छे कर्मनुलुंचन छे केशनुलुंचन थाये गुरु शक्ति पाद थाये केशनुलुंचन थाय कर्मोनु कंदन थाय संयम मारो श्वास संयम विश्वास संयम मारो श्वास संयम संयम विश्वास
બનીને ગરજવાનો સત્વ હવે આવી ગયો સિંહ બનીને ગરજવાનો સત્વ હવે આવી ગયો વીર પ્રભુના માર્ગ પર ચાલવું પાવી ગયો વીર પ્રભુના માર્ગ પર ચાલવું આવી ગયું. આજ वो ઝળકી રહ્યું અમકૂળનું મણમૂલ રતન વૈરાગ્ય છે એનું જતન, શાસન તનું કરશે જતન. લાખો જન એને ચાહે છે પણ એ તો ચાહે રજોવરણ बहनों को अतिशय प्रिय अलंकार त्याग करते वक्त वैराग्य है या नहीं? बहनों को अतिशय प्रिय बाल निकाल देते वक्त चेहरे पर वैराग्य है या नहीं? अत्यंत सुशोभित वस्त्रों या शॉपिंग 50 साड़ी के ऊपर 51 की साड़ी जो बहनों का शौक होता है वो निकाल कर मात्र साध्वी का श्वेत वस्त्र साक्षात सरस्वती देवी की भूमिका वैराग्य है या नहीं? बाद में परीक्षा हुई लास्ट कष्ट सहन करने का अवसर रोज का वैराग्य है या नहीं? सारी परीक्षा में पास हो गए हैं और इसीलिए अभी इनको सर्वविरति सामायिक दिया जाता है. एक बार की प्रतिज्ञा यावत जीव पालन करने वाले हैं. हम ये सूत्र को जैन शासन का जनो मनो गण से भी पवित्र सूत्र गणते हैं. आप बैठे रहोगे या खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाए. कभी बहन साधु जी बोलो कभी बोलो. हिचकारी भगवान बसाय करी मम सर्ववृत्ति दंडक उचरावो जी सबने बोला. नमो ओरियंतरम नमो सिद्धानम नमो आयर्यनम नमो वैजान नमो सर्वसावनम हे सोमजन्मकार सर्वनाशनो मंगलानंच सर्वसिंह परमो वै मंगलम करेमि बंदे सामायम सौपम सवचम योगम पच्चकामि जावज्जीवाय दिव्यं दिव्येनं मनेनं वाय कायनं न करेमि न कारमि करन्तं वि अन्नं न संजनामि तस्य बन्ते परिक्रमामि निन्दामि गर्यामि अपमानं घोषयामि. नमो ओरियंतरम नमो सिद्धानम नमो आयर्यनम नमो वैजनम नमो संसाहुनम हे सोमजन्मकारो सर्व पापनाशनो मंगलानंच सर्वे सिंह पडमो वै मंगलम करेमि भन्ते सामायम सौपम सावचम जोगम पचक्कामि जावज्जीवाय दिव्यं दिव्येनं मनेनं वाय कायनं न करेमि न कारवेमि करन्तं पि अन्नं न संजनामि तस्य बन्ते परिक्रमामि निन्दामि गर्यामि अपमानं घोषयामि. सभी साधु साधुगण नमो ओरियंतरम नमो सिद्धानम नमो आयर्यनम नमो वैजनम नमो दसानम हे सोमचनुकारो सब अपना सोम नंद बनेंगे. सभी साथ में बोलेंगे करेमि भन्ते सामायम सर्वं सावचम योगम पचक्कामि जावज्जीवाय दिव्यं दिव्येनं मणेनं वायाय कायनं न करेमि न कारयामि निरतं नियतं न संजनामि तस्सर्वते परिक्रमामि निन्दामि गर्यामि अपमानं घोषयामि. करेमि बंदे करेमि बंदे बंदे दोनों हाथों पर. संख्यावत जीवन करेमि बंदे बंदे करेमि बंदे करेमि बंदे करेमि बंदे बंदे यावत जीवन आत्म संख्य करेमि बंदे महाराज पंथे चाल्या रे संगे करेमि बंदे उचर शो संगे करेमि बंदे करेमि बंदे करेमि बंदे बंदे यावत जीवन आत्म संख्य करेमि बंदे बंदे संयम बंदे संयम बंदे संयम बंदे बंदे संयम बंदे संयम बंदे संयम बंदे.
जिना रोम रोमथी त्यागने संयमनी विलसे धारा जिना रोम रोमथी त्यागने संयमनी विलसे धारा आछे अणगार अमारा आछे अणगार अमारा आछे अणगार अमारा आछे अणगार अमारा दुनिया माझेनी जोड जडेना एवो जीवन जीवनारा आछे अणगार अमारा आछे अणगार अमारा आछे अणगार अमारा आछे अणगार सामग्री सुखने लाखती स्वेच्छाए जेणे त्यागी स्वेच्छाए जेणे त्यागी संगात स्वजनना छोड़ीने संयमने भिक्षा मागी भिक्षा मागी दीक्षानी साथे पंच महाव्रत अंतर माधरना हलवता आछे अणगार अमारा अणगार अमारा आछे 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 अणगार अमारा धन धन ते मुनि वरारे जे जिन आना पाड़े अरे धन धन ते मुनि वरारे जे जिन आना पाड़े राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे धन धन मुनि वरा 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 हेलो हनि सुखशीलता ना योगी भटक्यो काळ अनंता भटक्यो काळ अनंता भटक्यो काळ अनंता देहनि सुखशीलता ना योगी भटक्यो काळ अनंता कट्टर शत्रु मानि देहने कृष्ण बहुजे नेता धन धन मुनि वरा धन धन श्रमणि वरा धन धन श्रमणि वरा धन धन श्रमणि वरा धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा देवो पण साधो जीवननो जय जयकार करे जय जयकार करे जय जयकार करे जय जयकार करे देवो पण साधो जीवननो जय जयकार करे जय जयकार करे धन धन मुनि वरा धन धन मुनि वरा मुनि वरा धन धन मुनि वरा तरवा निकळ्या दुख दरियो लईने संयम शिव सुखनो मार्ग धरियो जपता अरहं मुनि बनता सुर शिष्योनो मागे संयम शावक माथे वरिया तीरथ जंगम अंतर तीरे न मिले वो करो वैरागी दे वंदन उमर वैरागी दे वंदन
वैरागी ने वंदन ओ मारा वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन ओ मारा वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन ओ मारा वैरागी ने वंदन। दीक्षार्थीनो जय जयकार अमर रहो नूतन दीक्षित अमर रहो नूतन दीक्षित अमर रहो नूतन दीक्षित अमर रहो। कोटि कोटि वंदन छे जिन शासन ने मारा तुम्हारा कोटि कोटि वंदन छे। आइएगा, जिन्होंने नामकरण का आदेश लिया है, सावधान सावधान सावधान। मुझे पता है सब मोबाइल लेकर के तैयार रहेंगे कि भाई मुझे पहला मैसेज भेजना है कि भाई इनका नूतन नाम क्या रखा है। आइएगा, तैयार रहिएगा, बिराजिएगा बिराजिएगा। आइएगा, मैं निवेदन करूंगा मुमुक्षु हिनाबेन यानी कि नूतन दीक्षित साध्वी जी भगवंत के नामकरण का लाभ लिया है उत्तम चंद जी मांगीलाल जी जैन परिवार पधारिएगा आगे और नूतन नाम की सकल संघ के समक्ष उद्घोषणा। मुमुक्षु जिसको हम आज तक हिनाबेन के नाम से जाते थे, उनका नया नाम क्या है, नूतन नामकरण मुमुक्षु हिनाबेन का यहाँ पर हो रहा है। मैं उसके पश्चात निवेदन करूंगा मुमुक्षु रियाबेन के नूतन नामकरण का लाभ लिया है हुलासी बेन, सुखी बेन, कंचन बेन, मीना बेन, जयश्री बेन और प्रतीक्षा बेन। परिवार वाले तैयार रहिएगा। इसके पश्चात वे मंच पर पधारिएगा। मुमुक्षु रियाबेन के भुआ परिवार हुलासी बेन, सुखी बेन, कंचन बेन, मीना बेन, जयश्री बेन और प्रतीक्षा बेन तैयार रहिएगा। मुमुक्षु हिना बेन का नूतन नामकरण की उद्घोषणा हो रही है। सावधान सावधान सावधान। हिनाबान के नामकरण का जो हमको लाभ मिला, परिवार को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। गुरुनी का नाम साध्वी श्री गुरुवाज्ञा निधि श्री जी महाराज साहब। नूतन साध्वी जी ऋषि का नाम साध्वी श्री हेमर श्री निधि श्री जी महाराज साहब। साध्वी श्री हेमर श्री जी निधि श्री जी महाराज साहब। साध्वी श्री हेमर श्री जी निधि श्री जी महाराज साहब। मुमुक्षु हीना बेन का नूतन नाम नूतन साध्वी जी श्री हेमर्षि निधि श्री जी मारा साहेब। मारा गुरुवर नो नाम रमे मनड़ा मारे, मारा जिनवर नो नाम मने तारे तारे। मारा जिनवर नो नाम रमे मनड़ा मारे, मारा गुरुवर नो नाम मने तारे तारे। मुमुक्षु रियाबेन के नूतन नामकरण के लाभार्थी परिवार मंच पर पधारे हैं और अभी उनके नामकरण की उद्घोषणा हो रही है। गुरुनी का नाम साध्वी श्री गुरुवाज्ञा निधि श्री जी महाराज। नूतन साध्वी जी का नाम साध्वी श्री राजर्षि निधि श्री जी महाराज। नूतन साध्वी जी का नाम साध्वी श्री राजर्षि निधि श्री जी महाराज। नूतन साध्वी जी का नाम साध्वी श्री राजर्षि निधि श्री जी महाराज। मने तारो ने गुरु मने तारो ने पार उतारो ने पार उतारो ने हवे बमू नथी मारे भवना आरे। मारा जिनवर नो ना मारा गुरुवर नो ना। एक मिनट नैतिक भाई। मारा जिनवर नो नाम रमे मनड़ा मारे, मारा गुरुवर नो नाम मने। अभी बाकी है 5 मिनट। नूतन साध्वी जी भगवंत को पहला गुरुवंदन करना बाकी है। जब तक पहला गुरुवंदन नहीं होगा तब तक हमको प्रस्थान नहीं करना है। बिराजे का पुण्यशल
आप भी विराजिएगा, बैठे होंगे तो आनंद होगा। मुमुक्षु रिया बेन का नूतन नाम साध्वी जी श्री राजर्षि निधि श्री जी महाराज साहेब, राजर्षि RAJISHRSHI। जी हाँ, अभी हित शिक्षा भी बाकी है पूज्य गुरुदेव की। सभी से निवेदन है जितना आगे आगे आप आकर के विराज जाए, आगे आके विराज जाइएगा। मुख्य हित शिक्षा नूतन साध्वी जी भगवान को है कि आपने जो बड़ा पराक्रम किया है, अब ये पराक्रम निष्फल नहीं जाना चाहिए। आज आपने जो संसार मार्ग को छोड़ दिया है, आपकी साधना को देखकर दूसरों को भी संसार छोड़ने का मन होना चाहिए। आपका प्रत्येक पल इस तरह से बीतना चाहिए, आज तक के अनंत काल में एक एक पल जो पापों से भरा हुआ गया था, वो सारे पापों का शुद्धिकरण होना चाहिए। एक भी पल बिना आराधना की नहीं जानी चाहिए। प्रत्येक पल साधु जीवन का यानी अद्भुत कोटि का संवार, अद्भुत कोटि की निज। वितराग स्तोत्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र स्वामी ने कहा है, भगवान तेरी पूजा से भी तेरी आज्ञा का पालन ज्यादा श्रेष्ठ है। जो आज्ञा का पालन शीघ्र शुद्ध रूप से मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, और वो आज्ञा का पालन करने का अवसर आपको ये जिंदगी में प्राप्त हुआ है। परम सौभाग्यशाली हो आप। देव भी आपकी ईर्ष्या कर रहे हैं, इस प्रकार की भूमिका तक आप पहुंचे हुए हो। एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हो जो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हजारों वैरागी सावक तड़प रहे। वो ऊंचाई आपको प्राप्त हुई है। हम चाहते हैं कि आप वो ऊंचाई पर से कभी नीचे नहीं उतरो और वो ऊंचाई को आप प्राप्त करते रहो। और इसके लिए इस जीवन में 5 अगर हमको सिद्धि गति चाहिए, उसके पहले सदगति चाहिए। मरते वक्त क्या चाहिए? समाधि चाहिए। अगर सिद्धि गति, सदगति और समाधि चाहिए तो आपके जीवन में 5 सकार को भर देना है। साध्वी का जीवन है, साधु का जीवन है, और इसीलिए 5 प्रकार से आपके जीवन सकार से आपके जीवन को भर देना है। पहले नंबर में पंचाचार, समिति, गुप्ती, व्रत, समाचारी वगैरह जो भी साध्वी जीवन की आराधना है, साधना है, सबसे पहले नंबर की बात, एक भी साधना में आपको कमजोर नहीं होना है। आपकी प्रत्येक साधना, फिर वो समिति की हो, गुप्ती की हो, श्रेयावच की हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, सुवर्णता को प्राप्त करो। कभी भी कोई भी साधना में प्रमाद, आलस होता है, चलता है, नहीं भी हुआ, कम भी हुआ, कमजोर भी हुआ, अविरुचि भी हुआ तो भी चल सकता है। ऐसी मनोदशा का आप कभी भी शिकार मत बनना। आपकी साधना शिखर तक पहुंचाने वाली बनो। सबसे पहले नंबर की बात है, आप साधना के शिखर को प्राप्त करो। लेकिन साधना के शिखर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नंबर की चीज चाहिए, आप समर्पण में गौतम स्वामी की याद कराने वाली बनो। गुरु भगवान को ऐसे समर्पण हो जाना। कोई पूछे साध्वी जीवन प्राप्त करने के पीछे अभी आपकी क्या इच्छा है? साध्वी जीवन में
कौन सा गोल अचीव करने के लिए आप निकले हो, साध्वी जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। आपका एक ही बात होना चाहिए, साध्वी जीवन में मेरा लक्ष्य समर्पण की गहराई तक पहुंचने का है। मेरे गुरुनी के हृदय में एक भूमिका हो जाए, और कोई साध्वी कैसी भी होगी पता नहीं, मेरी ये साध्वी मेरे लिए एक उत्तम कोटि की शिष्या के रूप में है। आज आप गौतम बनेंगे, आपका प्रभाव गौतम जैसा होगा। तो आपको संपूर्णतया समर्पित होना है। आँख के पलकारे से आपको आपके गुरुनी को समर्पित होना है। आपकी अभी कोई इच्छा नहीं रहेगी, आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, आपका कोई अरमान नहीं रहेगा, आपका कोई गोल नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं। मैं जीरो, मैं मेरे साथी, मेरे गुरुनी नाम के पानी के अंदर कोई अस्तित्व नहीं। इस प्रकार से आप समर्पण जीवन को प्राप्त करो। गुरु भगवान का इशारा, गुरु भगवान की इच्छा मेरे लिए प्राण है, मेरे लिए सर्वस्व है। तो पहले नंबर में साधना, और साधना के लिए समर्पण, समर्पण के साथ जितनी भी सहायक होने वाली साध्वी जी भगवान की, सावर्ती जी साध्वी जी भगवान को, मुझे हर एक साध्वी जी भगवान को सहायक बनना है। सतत मेरी नज़र इसी बात पर रहेगी, कौन से साध्वी जी को किस प्रकार से मैं सहायक हो सकती हूँ, कौन सी साध्वी जी भगवान का कौन सा काम बाकी है और मैं करूँगी। हमेशा आपकी ये तड़पण तैयारी रहनी चाहिए। अन्य साध्वी जी भगवंतों के कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उनके पात्रा पड़ी लेने का हो या बीमार पड़ के तो उनके वमित को साफ करने का हो, कोई भी प्रकार का कार्य हो, मुझे उनके कार्य में हमेशा सहायक बनना है। सहायता ही करनी है, सहायक बनना, सहायता करनी, सेवा करनी, वो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की सेवा के समान। तो आप हमेशा सेवा सहायता के लिए उत्सुक रहेंगे, तैयार रहेंगे। आप इसके लिए हमेशा नींद में भी जागरूक रहेंगे। पहले नंबर में साधना, साधना के लिए समर्पण, साथ में हर एक साध्वी के हृदय में आपके लिए एक स्थान हो जाए। ये साध्वी कुछ भी काम सौंपो, चेहरा हंसता, मन उत्साहित, काम करने के लिए हमेशा तैयार। इस प्रकार की भूमिका आपको प्राप्त हो। तीसरे नंबर की ये बात, आप हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहो। चौथे नंबर की बात, आपका संयम खूब सूक्ष्म कोटि का रहो। इतना सूक्ष्म कोटि का संयम आप पालन करो, और सूक्ष्म कोटि का संयम पालन करने के लिए ही मुख्य भूमिका है। हर बात में, हर प्रसंग में सहन करना है, क्षमता के साथ सहन ही करना है। कोई विकल्प नहीं, कोई संकलेश नहीं, मन में कोई बात को लेकर ओछा होना नहीं है।